अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। जिला कमाड़ी में हल बर्दारी की तकरीब जो है इस वक्त जारी है। करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों और कामकाज की अदायगी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जैसा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के कवायद और ज़वाबित पर ईमानदारी, एहसान तरीके से अपनी सलाहियतों और इंतहाई अहलियत के मुताबिक अमल करूंगा कि मैं अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करूंगा, कि मैं माली महासिल बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा और अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक कौमी खजाने के में इजाफा हर मुमकिन कोशिश करूंगा और कौमी खजाने में गबन, बेकायदगी और गलत इस्तेमाल को रोकूंगा, कि मैं हर हालत में कानून के मुताबिक बगैर किसी खौफ, दबाव, बदनीयती या जानिबदारी से सब लोगों से बराबरी से सलूक करूंगा, कि मैं बिला वास्ता या बिलवास्ता कोई बात जो मेरे इल्म में मुंतखब होने की हैसियत में आई तो किसी शख्सियत को ना बताऊंगा या इंकिशाफ करूंगा, सिवाय इसके जो मेरे फर्ज की अदायगी के मुताबिक हो। आप सबको मुबारक हो। कराची डीसी कमाड़ी में बल्दियाती नुमाइंदों की हल बर्दारी की तकरीब जो है वो जारी है। हल बर्दारी जो है कर ली गई है, हल्फ जो है उठा लिया गया है नुमाइंदों की जानिब से। जिला कमाड़ी में आपको बता रहे हैं बल्दियाती नुमाइंदों की हल बर्दारी की तकरीब इस वक्त जारी है। हल्फ जो है नुमाइंदों की जानिब से उठा लिया गया है। जिला कमाड़ी में बल्दियाती नुमाइंदों ने हल्फ उठा लिया है। कराची डीसी कमाड़ी में बल्दियाती नुमाइंदों की हल बर्दारी की ये तकरीब जारी है। बल्दिया, माड़ीपुर, मोरियो मीर, बहर के टाउन नुमाइंदे जो हैं इसमें शामिल है। डीसी कमाड़ी, असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया और असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर जो है जिला कमाड़ी में बल्दियाती नुमाइंदों ने इस वक्त जो है हल्फ उठा लिया है। इससे अब से कुछ देर पहले जो है हल्फ बर्दारी की तकरीब जारी थी और अब जो है हल्फ उठा लिया गया है। कराची में 18 साल बाद मकामी हुकूमत का क़याम है। मुख्तलिफ टाउन्स में मुंतखब नुमाइंदों की तकरीब हल्फ बर्दारी है। DMC शर्की के 4 यूसीस के 42 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल टाउन अब्दुल सत्तार ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के 6 अरकान ने हल्फ उठाया। जाले नुमाइंदों के नारों से हाल जो है गूंज उठा कि वो एक तरफ खड़े हो जाएं और हल्फ बर्दारी की तकरीब का आगाज करते हैं। TMC मोर और मीरबर बकाया लोगों से गुजारिश है कि खामोशी के साथ बाहर तशरीफ ले जाएं ताकि हम दूसरे जो है ना लोगों की कार्रवाई का आगाज कर सकें। थैंक यू। TMC मोर और मीरबर जगह जी और ये बकाया लोग जो है ना स्टेज पे TMC माड़ीपुर के लोग कहां पर हैं वो हाथ। कराची डीसी कमाड़ी में बल्दियाती नुमाइंदों ने हल्फ जो है उठा लिया है। बात कर लेते हैं इक्तदार अनवर से जो वहां पर मौजूद है। इक्तदार बताइएगा। साहब आपका मैं इस मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की तकरीब में, जहां आपसे कुछ देर कबल जो है वो माड़ीपुर टाउन के नुमाइंदों ने हल्फ उठाया है और इस वक्त जो आप देख रहे हैं तो मोरियो मीर बहर टाउन की हल्फ बर्दारी जारी है और असिस्टेंट कमिश्नर मोरियो मीर बहर टाउन सदफ साहिबा जो है वो उनसे हल्फ ले रही है। मोरियो मीर बहर टाउन की खास बात यह है कि इसकी यूनियन कमेटी नंबर 1 और यूनियन कमेटी नंबर 2 जो है वो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। और हम देख सकते हैं कि पीटीआई के दोनों चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है वो अपने ओहदों का हल्फ उठा रहे हैं। मजबूरी तौर आपको बताया कि केमाड़ी में 32 यूनियन कमेटियां हैं, 31 की आज हल्फबरदारी होगी। एक का रिजल्ट जो ट्रिब्यूनल में होल्ड है, उन 31 में से 2 यूनियन कमेटियां जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी। इस टाइम जो हल्फबरदारी जारी है मोरियो मीर बहर टाउन की, उसके अंदर UC1 और UC2 जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। और उनके दोनों नुमाइंदे जो है मतलब मजबूत तौर पर उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके काउंसलर सब लोग यहाँ पर जो है वो हल्फ उठा रहे हैं। जो इस बात का खदशा कल तहरीक इंसाफ को जाने से जाहिर किया गया था कि उनको नुमाइंदों की पकड़ की जाएगी या उन्हें हल्फ नहीं देने दिया जाएगा, तो ये खदशा भी गलत साबित हुआ। केमाड़ी के मोरियो मीर बहर टाउन की UC1 और UC2 में तहरीक इंसाफ के मेंबरान इस वक्त हल्फ उठा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सदफ साहिबा जो है वो उनसे हल्फ ले रही हैं। डिप्टी कमिश्नर मुख्तार अली अबड़ो उनके साथ मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर केमाड़ी उमरा साहिबा भी यहाँ इस तकरीब के अंदर मौजूद हैं। इस हॉल के अंदर जमे गफीर है सियासी कारकुनान का, अजब किस्म की हम आहंगी है। कहीं से जिए भुट्टो, कहीं से जिए पाकिस्तान और कहीं से दीगर नारों की जो आवाज है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है। इस टाइम चूंकि मोरियो मीर बहर टाउन की 8 कमेटियों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मजबूत तौर पर जो है वो 26 काउंसलर जो है वो हल्फ उठा रहे हैं। हल्फबरदारी के इस फैसले के बाद तीसरी हल्फबरदारी बल्दिया टाउन की होंगी। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर मजबूत तौर पर 3 टाउन है, एक टाउन बल्दिया टाउन, माड़ीपुर टाउन और मोरियो मीर बहर टाउन। इस टाइम मोरियो मीर बहर टाउन की जो हल्फबरदारी है उसका सिलसिला जारी है। और असिस्टेंट कमिश्नर जो है असिस्टेंट कमिश्नर सदफ गुल साहिबा जो कि मोरियो मीर बहर टाउन की असिस्टेंट कमिश्नर है, वो मुंतखब बल्दियाती चेयरमैनों, वाइस चेयरमैन और काउंसलरों से हल्फ करी। जिसका हमने आपको बताया कि इससे पहले माड़ीपुर टाउन की हल्फबरदारी हुई है, अब मोरियो मीर बहर टाउन की, और इसके बाद जो है वो मजमूई तौर पर बल्दिया टाउन से करोगी। आप देख सकते हैं नारे बुलंद हुए हैं ये भुट्टो के और दिगर नारे बुलंद हुए हैं। तो तारीख साज नमाज है, ये एक तारीख रकम हुई है कराची में कि जिस तरह बल्दियाती नुमाइंदे जो तकरीबन जून के महीने से जून 2022 से प्रोसेस शुरू हुआ था और आज जो है ये प्रोसेस हल्फबरदारी पर मुकम्मल हुआ है। मोरियो मीर बहर टाउन की 8 यूनियन कमेटी क्योंकि जो हल्फबरदारी है वो पूरी हुई। 2 यूनियन कमेटियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी, उनकी हल्फबरदारी भी इस टाइम जो है वो मुकम्मल हो गई। और अब से कुछ देर बाद बल्दिया टाउन जहाँ पे 13 की 13 यूसियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, उनके मजमूई तौर पर 56 काउंसलर और 26 चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी अब कुछ देर बाद हल्फ उठाएंगे। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के हल्फबरदारी की तकरीब जो है वो जारी है। जी, जो इस वक्त तकरीब है जारी है कराची में। आपको बताएं कि 18 साल बाद मकामी हुकूमत का ये क़याम है। मुख्तलिफ टाउन्स में मुंतखब नुमाइंदों की तकरीब हल्फबरदारी जारी है। DMC शर्की के 4 UCs के 42 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल टाउन अब्दुल सत्तार ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के 6 अरकान ने हल्फ उठा लिया। जयाले नुमाइंदों के नारों से जो हॉल है वो गूंज उठा है। आपको बताएं कि DC केमाड़ी असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया, असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर ने हल्फ उठा लिया है। बल्दिया, माड़ीपुर और ये बता रहे हैं आपको कराची में 18 साल बाद जो है मकामी हुकूमत का ये क़याम है। मुख्तलिफ टाउन्स में मुंतखब नुमाइंदों की तकरीबें हल्फबरदारी इस वक्त जारी है। ये मनासिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ज़िला केमाड़ी में बल्दियाती नुमाइंदों ने अब से कुछ देर पहले हल्फ उठा लिया है। बल्दिया, माड़ीपुर, मोरियो मीर बहर टाउन के नुमाइंदे जो हैं इसमें शामिल हैं। DC केमाड़ी, असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया, असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया, असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर ने इस वक्त हल्फ उठा लिया है। ज़िला केमाड़ी में बल्दियाती नुमाइंदों ने हल्फ उठा लिया है। अब से कुछ देर पहले जो है हल्फ उठाया गया है, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। इसके बाद हल्फ जो है हल्फनामा जो है इन लोगों ने, नुमाइंदों ने हासिल किया, जिसके बाद जो है अब से कुछ देर पहले हल्फ भी उठा लिया गया है। ज़िला केमाड़ी में बल्दियाती नुमाइंदों ने हल्फ उठा लिया है। हल्फबरदारी की तकरीब अब से कुछ देर पहले हुई है। आपको बताएं कि बल्दिया, माड़ीपुर और जो है इसमें नोइज शामिल है। कराची में 18 साल बाद मकामी हुकूमत का क़याम होने जा रहा है। मुख्तलिफ टाउन्स मुंतखब नुमाइंदों की तकरीबें हल्फबरदारी जारी है। DMC शर्की के 4 UCs के 42 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। लोकल काउंसिल से हैसियत मुंतखब मेंबर हल्फिया
इकरार करता हूँ तस्दीक करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुखलस और वफादार रहूँगा और उसके नज़रिए इक़दार सालमियत तरक्की में इजाफे और बेहतरी को मजबूत करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों और कामकाज की अदायगी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जैसा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के कवायद व ज़वाबित पर ईमानदारी एहसन तरीके से अपनी सलाहियतों और इंतहाई अहलियत के मुताबिक अमल करूंगा कि मैं अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करूंगा कि मैं माली मसाइल को ना बताऊंगा या इंकिशाफ करूंगा सिवाय उसके जो मेरे फर्ज की अदायगी के मुताबिक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और दुआए खैर के लिए सब लोग हाथ खड़े करें, सब लोग हाथ खड़े करें। आप दुआ करें, आप दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कराची डीसी किमाड़ी में बल्दियाती नुमाइंदों की हलबरदारी की तकरीब इस वक्त जारी है। हल्फ जो है उठा लिया गया है। कराची डीसी किमाड़ी में बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से हल्फ उठा लिया गया है। डीएमसी शर्की में बल्दियाती नुमाइंदों ने हल्फ उठाया। 7 यूसीस के 42 नौमुंतखब अरकान ने रुकनियत का हल्फ उठाया। 28 जनरल काउंसलर शामिल हैं। बल्दियाती नुमाइंदों के हल्फ उठाने के बाद नारेबाजी की गई। जमात इस्लामी के 6 यूनियन कमेटीज़ के अरकान ने हल्फ उठाया। 1 यूनियन कमेटी 6 पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने हल्फ उठाया है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल टाउन अब्दुल सत्तार ने भी हल्फ जो है उठा लिया है। कराची में बल्दियाती हुकूमत का क़याम है। ज़िला कौंसल शर्की में 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की हलबरदारी जो है वो ताख़ीर का शिकार रही और भटाई हाल पहुंचने पर जमात इस्लामी के नुमाइंदगान को दरवाज़ा भी बंद मिला, जबकि अमला भी गायब था। अब आपको बता रहे हैं कि हलबरदारी की तकरीब जारी है और अब से कुछ देर पहले कराची डीसी किमाड़ी में बल्दियाती नुमाइंदों ने जो है हल्फ उठा लिया है। जिला मलीर के बल्दियाती नुमाइंदों ने भी हल्फ उठा लिया। मलीर, गडाप, इब्राहिम हैदरी के बल्दियाती नुमाइंदे शामिल। मलीर टाउन में 30 यूसीस मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की 24 जबकि पीटीआई की 4 और जमात इस्लामी की 2 यूसीस इसमें शामिल है। जिला मलीर के बल्दियाती नुमाइंदों ने भी हल्फ उठा लिया। होने की हैसियत में आई तो किसी शख्स को बताऊंगा सवाए इसके जो मेरे फर्ज की अदायगी के मुताबिक हो। या आपके दस्तखत होंगे, नाम होगा। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिला मलीर के बल्दियाती नुमाइंदों ने भी हल्फ उठा लिया और आपको बताएं कि फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। ढोल की थाप पर जो है जश्न मनाया जा रहा है। नारेबाजी इस वक्त की जा रही है। जिला मलीर के बल्दियाती नुमाइंदों ने हल्फ उठाया। मलीर, गडाप, इब्राहिम हैदरी के बल्दियाती नुमाइंदे इसमें शामिल है। मलीर टाउन में 30 यूसीस मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की 24, पीटीआई की 4 और जमात इस्लामी की 2 यूसीस शामिल हैं। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आजिज जमाली से। आजिज बताइएगा। जी देखें, मलीर में तकरीब हलफबरदारी मुकम्मल हो चुकी है और 180
मुंतखब नुमाइंदों ने तकरीबन हलफ ले लिया है और इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तकरीबन और उसके इत्तेहादियों के पास 124 यूसीज़ के मुंतखब नुमाइंदे थे। सिर्फ 6 यूसीज़ के नुमाइंदे दीगर जमातों से थे, जिनमें 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 2 जमात इस्लामी के नुमाइंदे थे। यहाँ पे पीटीआई के नुमाइंदों ने भी हल्फ ले लिया है। तो हल्फ बर्दारी 3 टाउन्स हैं यहाँ ज़िला मलीर के, मलीर टाउन, गडाब टाउन और इब्राहिम हैदरी टाउन। तीनों टाउन्स के नुमाइंदों को अलग अलग रोज़ में बिठाया गया था, लेकिन एक ही साथ तमाम नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी हुई है। यहाँ पे ज़िले इलेक्शन कमीशन ने हल्फ बर्दारी की तकरीब की निगरानी की है। यहाँ पे हमारी जो बात हुई है, यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर के सदर और यहाँ खुद वाइस चेयरमैन है गडाब टाउन सलमान मुराद, जो कि कराची के डिप्टी मेयर का उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी के हल्के बता रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे मौजूद था, उन्होंने खुद भी हल्फ लिया। इस तरह जान मोहम्मद बलोच जो साबिक डीएमसी चेयरमैन है, उन्होंने भी हल्फ लिया और इस तरह माजी के मुंतखब नुमाइंदों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी, जो कि काउंसलर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे। इन तमाम लोगों ने हल्फ बर्दारी के बाद यहाँ पे शदीद नारेबाजी हुई इस बैंकुट हॉल में और यहाँ जिए भुट्टो के नारे लगाए गए, गुलपाशी की गई। इस वक्त ये तकरीब इख्तिताम पजीर हो चुकी है और तमाम जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो अपने अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। जी, तकरीब हल्फ बर्दारी जो है ख़त्म हो चुकी है और नुमाइंदे जो है अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। डीसी की माड़ी, असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया, असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर ने हल्फ उठा लिया है। ज़िला के माड़ी में बल्दियाती नुमाइंदों ने हल्फ उठाया है और आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा कब तक ये अपने ओहदों पर आ जाएंगे? जी देखिए, ये एक पूरा तरीक़ेकार है। आज पहला दिन है कि मुंतखब चेयरमैन, वाइस चेयरमैनों और काउंसलर्स की हल्फ बर्दारी थी। आज के बाद अब दूसरा जो मरहला होगा, अब नॉमिनेशंस शुरू हो चुकी हैं ख़वातीन, अक़लियतों और नौजवानों की मखसूस नशस्तों की। इस मखसूस नशस्तों का इंतखाब कोई 10 जून को होगा। इसके बाद फिर मेयर और डिप्टी मेयर्स का और चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों का इंतखाब होगा, जो तकरीबन 20 जून तक मुतवक्का है। लेकिन अब तक आज से मखसूस नशस्तों के लिए नॉमिनेशंस का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। मुंतखब जब ये मखसूस नशस्तों पे नुमाइंदे जब मुंतखब हो जाएंगे तो उसके बाद फिर चेयरमैनों, वाइस चेयरमैन और मेयर, डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा। जी, बहुत शुक्रिया। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। करंगी टाउन जनरल नशिस्तों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान ने हल्फ उठा लिया। जनरल नशिस्तों से कामयाब होने वाले नुमाइंदगान से असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी ने हल्फ लिया। आपको बता रहे हैं, कोरंगी टाउन जनरल नशिस्तों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान ने हल्फ उठा लिया। जनरल नशिस्तों से कामयाब होने वाले नुमाइंदगान से असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी ने हल्फ उठा लिया है। कोरंगी टाउन जनरल नशिस्तों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान ने हल्फ उठाया है। जनरल नशिस्तों से कामयाब होने वाले नुमाइंदगान से असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी ने हल्फ लिया। कराची में आपको बताएं कि 18 साल बाद मकामी हुकूमत का ये क़याम है। मुख्तलिफ टाउन्स में मुंतखब नुमाइंदों की तकरीब हल्फ बर्दारी जारी थी। नीएमसी शर्की के 4 यूसीज़ के 42 नामुंतखब अरकान ने हल्फ लिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल टाउन अब्दुल सत्तार ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के 6 अरकान ने हल्फ उठाया। जियाले नुमाइंदों के नारों से जो हाल है वो गूंज उठा। कोरंगी टाउन जनरल नशिस्तों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान ने भी हल्फ उठा लिया है। जनरल नशिस्तों से कामयाब होने वाले नुमाइंदगान से असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी ने हल्फ लिया। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज जो है कराची में बल्दियाती इंतखाबात में मुंतखब होने वाले जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है और जो जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुए थे उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब है। और इसी सिलसिले में ज़िला कोरंगी में जिस तरीके से देखा गया तो यहाँ पर 37 चेयरमैन और 37 वाइस चेयरमैन और इसी तरीके से अगर बात की जाए तो जो जनरल नशिस्तों पर जो तादाद है वो 148 से ज़ायद बताई जाती है। इस पर जो है ज़िला कोरंगी में 4 टाउन आते हैं, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी और लांडी। इनके तमाम असिस्टेंट कमिश्नर ने चारों टाउन्स के जो जनरल नशिस्तों पर कामयाब होने वाले नुमाइंदगान से उनसे हल्फ लिया है और इकरार करवाया है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन की पासदारी करेंगे। और अब जो है इस वक्त मोहम्मद अली जैदी जो कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी है, मोहम्मद अली जैदी, वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की हल्फ बर्दारी की तकरीब में पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो है हल्फ बर्दारी हल्फ उठाया जाएगा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का।
यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जो तादाद है वो 37 है। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकदमे जो नामजद जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब हुसैन। डिस्ट्रिक्ट साउथ लियारी टाउन यूसी एकता यूसी 8 के मुंतखब चेयरमैन हल्फ उठा लिया है। आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट साउथ लियारी टाउन यूसी एकता यूसी 8 के मुंतखब चेयरमैन ने हल्फ उठा लिया है। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, आज डीसी ऑफिस साउथ कॉम्प्लेक्स में सेकंड फ्लोर शहीद अब्दुल सत्तार इसानी सेमिनार हॉल में जो है वो हलफ बर्दारी की तकरीब थी और जो मुंतखब चेयरमैन थे लियारी टाउन से ज़िला जनूबी के यूसी 1 से यूसी 8 तक, अब उन्होंने जो है वो अपना हलफ उठा लिया है और ये जो तकरीब मुनासिब हुई है ये डीसी साउथ में हुई है। अब इसी के बाद जो है चेयरमैन की बारी के बाद जो है वो वाइस चेयरमैन की बारी थी और अब वो जो है वो अपना हलफ उठा रहे हैं और इसके बाद जो है वो जो जनरल काउंसलर्स हैं जो चारों वार्ड के होंगे वो भी इसी तरीके से अपना हलफ उठाएंगे। यहाँ पर जो हमें यूसी 1 से यूसी 8 से जो ज़्यादा तादाद नज़र आती है वो पीपल्स पार्टी के मुंतखब चेयरमैन की नज़र आती है। ताहम इस वक्त जो सिलसिला है वो हलफ का जारी है। पहले जो है वो कागजात की जाँच पड़ताल की गई जिसके बाद जो है डीसी साउथ ने मुंतखब नुमाइंदगान से हलफ लिया है। जी कागजात की जांच पड़ताल की गई जिसके बाद हल्फ लिया गया। बहुत शुक्रिया जवाद आसिफ। मैं हिस्सेदार रहूंगा कि मैं सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के कवायद के मुताबिक ईमानदारी मौसर तरीके से अपनी सलाहियतों। सिंध हाईकोर्ट में मेयर कराची के मरहले के इंतखाबात रोकने की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी, बल्दियाती इंतखाबात में मेयर कराची के मुंतखब करने का मामला है और इस प्रोसेस को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। ताहम ये नोटिस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जारी किए गए हैं और नई तारीख का ऐलान अदालत का जो ऑफिस है वो जारी करेगा। दौरान इस बात अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये करार दिया कि चूँकि मेयर कराची के जो इंतखाबात के अंदर मेयर कराची का जो इंतखाब है वो अभी खासा दूर है, ताहम दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ अख्तियार करना था कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इन दिनों क्रैकडाउन जारी है उसकी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स मुंतखब हुए हैं उनके लिए सिटी कौंसिल में आके मेयर कराची को वोट देना मुमकिन नहीं रहा। उनकी गिरफ़्तारी की जा रही है और उनसे वफादारियाँ तब्दील करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो मेयर कराची का इंतखाब है इस तारीखों का ऐलान मौजूदा सूरत हाल के ख़त्म होने के बाद किया जाए। ताहम अदालत ने कहा कि आप पूरी तंजीम यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबर्स का कैसे नुमाइंदगी कर सकते हैं, इसके साथ ही जो आपका पार्टी का जो भी एक लेटर हो सकता है वो भी आपने कवरिंग लेटर भी नहीं लगाया कि पार्टी ने आपको इस काम के लिए मुंतखब किया है। अदालत ने ये दलाइल देते हुए और ऑब्जर्वेशन देते हुए इस केस की समाअत में जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और जवाब तलब कर लिया है। जी, भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास मुनक्कद करने के खिलाफ ज़िला अदालतों में वकला की हड़ताल जारी है। वकला की हड़ताल के बाइस अहम केसेस की समाअत न हो सकी। जेल से कैदियों को भी अदालतों में पेश नहीं किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुमताज़ जमाली से। देखिए जी, आज पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जो ऐलान किया गया था मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जानिब से G20 के इजलास के ख़िलाफ़ के तमाम बार जो एसोसिएशन है वो हड़ताल करेंगी। पाकिस्तान बार काउंसिल के ऐलान के बाद आज कराची की ज़िला अदालतों में आज हड़ताल जारी है। कराची सिटी कोर्ट, मलिर कोर्ट और दीगर जो मातहत अदालतें हैं वहाँ पर जो है वकला की जानिब से आज हड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ वकला की जानिब से अदालती उमूर का आज बाइकआउट किया गया है जिसकी वजह से जो अहम केसेस की समाअत होनी थी, अहम मुकदमात की समाअत होनी थी वो आज नहीं हो सकेगी। साथ ही साथ जो कैदी आज जेल से लाने थे और अदालतों में पेश होने थे मुख्तलिफ केसेस में वो भी आज मुमकिन नहीं हो सके। इससे कबल जुमे और हफ्ते को जो है वकला की जानिब से हड़ताल की गई है। लिहाजा आज के रोज़ पाकिस्तान बार काउंसिल के ऐलान पर कराची बार और दीगर बार की जानिब से हड़ताल की जा रही है।
बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे डॉलर के हवाले से। नाज़रीन, इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 18 पैसे महंगा होकर 288 रुपये पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 5 रुपये महंगा होकर तारीख में पहली बार 306 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 18 पैसे महंगा होकर 288 रुपये पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 5 रुपये महंगा होकर तारीख में पहली बार 306 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। मजीद इस पर क्या तफसीलात है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा वजह क्या है डॉलर महंगा होने की? ये बुनियादी वजह देखा जाए कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और दरामदी बिल की अदायगी का जो तलब है उस पर डॉलर की खरीदारी देखी जा रही, जिस पर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर एक ही दिन में 2 रुपये 18 पैसे अब तक महंगा हो चुका है। 287 रुपये से भी तजावज कर गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक का देखा देखी ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान देखी जा रही है। ओपन मार्केट में डॉलर एक ही दिन में 5 रुपये महंगा हो गया है और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर तारीख में पहली बार 306 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। जुमे को देखा जाए डॉलर 301 रुपये की बुलंद सतह पे बंद हुआ था, जिसके बाद 5 सतह ब्रेक करके 306 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। ओपन एक्सचेंज मार्केट में इस वक्त डॉलर 303 रुपये में खरीदा और 306 रुपये में फरोख्त होने लगा है। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। यूटिलिटी स्टोर्स पर ए ब्रांड के तेल घी सस्ते हो गए, नई कीमतें भी आवेजा कर दी गई हैं। तेल घी की कीमतों में कितनी कमी की गई है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। तो यूटिलिटी स्टोर्स पर अगर हम ज़िंदगी की अशया की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स पर ए ब्रांड का जो तेल और घी है वो सस्ता हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ए ब्रांड का जो तेल और घी है उसमें तकरीबन जो 5 किलो का घी का कार्टन है वो तकरीबन 2895 का हो गया। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तेल की तो 5 लीटर का जो तेल का टिन है वो तकरीबन 3140 का हो गया। और इसी तरीके से हम बात करें 2.5 किलो के घी की तो वो उसकी कीमतें तकरीबन 1477 हो गई हैं। और इसी तरीके से 5 लीटर का जो तेल है मुख्तलिफ कंपनीज़ का वो तकरीबन 3120 का हो गया है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें फ़ी लीटर तेल की तो फ़ी लीटर तेल ए ब्रांड का उसकी कीमतों में तकरीबन 18 रुपये से लेकर 25 रुपये तक की कमी वाक़ हुई है। जो तेल तकरीबन 625 रुपये से 650 का था वो अब 25 रुपये कमी से 625 का हो गया। और इसी तरीके से जो तेल तकरीबन 638 का था वो अब 18 रुपये कमी से 620 रुपये पर आ गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर के नुमाइंदे मोहम्मद फुरकान साहब। ये बताएगा कि जो तेल और घी की कीमतों में कमी वाक़ हुई है वो कौन सी कंपनियों का तेल घी है वो बताइएगा, और ए ब्रांड का तेल और घी के अलावा टोटल कितनी कंपनियों ने अपने रेट्स कम किए हैं? अभी सिर्फ डालडा के हुए हैं, डालडा की ब्रांड है डालडा घी ऑयल और तल्लो घी ऑयल के उसके हुए कम, तकरीबन 25 रुपये डालडा के हुए हैं कम और तल्लो के 20 रुपये तकरीबन कम हुए। अभी बाकी दूसरी कंपनियों के भी इंशाल्लाह होंगे कम, बाकी चीज़ों के भी रेट इंशाल्लाह कम होंगे। अभी इनके हुए हैं डालडा और तल्लो के घी ऑयल के रेट कम हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, नए रेट भी लगे हुए हैं और साथ में पुराने रेट भी सामने लगा दिए हैं। जिस दिन आए थे उसी दिन ही हमने लगा दिए, कस्टमर ले रहे हैं इसको इंशाल्लाह। ये थे मोहम्मद फुरकान जो कि यूटिलिटी स्टोर के नुमाइंदे। इनका कहना है कि 2 कंपनियों ने रेट्स कम किए हैं और नए रेट्स भी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर आवेज़ा कर दिए गए हैं और शहरी की जानिब से इन जो मसनूआत हैं इनकी ख़रीदारी भी की जा रही है। जी, पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी का कहना है कि मुल्क की माशियत मज़ीद टैक्स का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मनी बजट में पहले ही इजाफी टैक्स का बोझ मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर ही डाल दिया गया। बजट अहदाफ पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। नए माली साल के बजट में मज़ीद टैक्स का बोझ डालना ठीक नहीं होगा। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। सूरत हाल पर सनअतकार शदीद परेशान है। देखा जाए नए माली साल का बजट भी आ रहा है, उसमें बजट तजावीज़ जो दी गई हैं उसमें कहा जा रहा है कि टैक्स का भारी बोझ कम किया जाए या नए टैक्स लगेंगे। इस पर सवालात उठ रहे हैं। यहाँ पे पार्टी के साबिक सदर हैं राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनसे क्या देख रहे हैं सर बजट अहदाफ। बजट अहदाफ तो आपका मालूम है कि पिछले 25 साल से जो पाकिस्तान के बजट आते हैं वो कभी भी पूर्व पाकिस्तान बजट नहीं होते हैं। वो हमेशा सनअतकारों की किलिंग की या मतलब पाकिस्तान की मईशत के किलर बजट होते हैं। और इस साल डेफिनेटली उनको बजट बनाने में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मुश्किलात इसलिए पैदा होंगी कि जो इस साल का अहदाफ था मेरे ख्याल से कोई 5 या 6 हज़ार अरब का था, जिसमें से शायद 4000 अरब की कलेक्शन हुई है। और आने वाले साल के अंदर डेफिनेटली क्योंकि डॉलर की जो कॉस्ट इतनी महंगी हो गई है तो इस साल जब टारगेट पूरा नहीं हुआ तो जब अगले साल का हदफ होगा वो 6000 अरब का होगा। तो उसकी वजह से इनको करंट जो अभी बजट आएगा उसके अंदर ये डेफिनेटली उस हिसाब से अपने टैक्सेस बढ़ाएंगे। तो अब अगर आज की सूरत में आप देखें तो पिछले 6 महीने के अंदर अंदर
डॉलर की जो कॉस्ट है वो कितनी महंगी हो गई है, और ऑलरेडी आपकी जो सनत है, जो आपकी मईशत है, वो गिर चुकी है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट भी गिर गई है और आपके जो कलेक्शन थी टैक्सेस की वो भी हो गई है, और इंडस्ट्रीज बड़ी तेज़ी से ऑलरेडी पिछले 6 महीने के अंदर बंद हुई हैं और लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। तो अगर अब जो बजट आ रहा है, क्योंकि इनको टैक्सेस तो एनी हाउ लगाने पड़ेंगे, और अफसोस की बात यह है कि हमेशा हम पिछले 25-30 साल से कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी कोई मानता नहीं है कि जब तक आप अपने बजट जो टैक्स पेयर हैं, जब तक आप उनके नेटवर्क को नहीं बढ़ाएंगे, तो जब तक आपके जो टैक्स के अहदाफ होंगे वो उन्हीं लोगों के ऊपर गिरते रहेंगे जो ऑलरेडी आपको टैक्स दे रहे हैं। जब सूद आपका बढ़ता है तो आपको टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जो आपकी मईशत के किलर हैं। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे अहम तजावीज़ दी हैं कि हुकूमत को हर सूरत अपनी आमदनी बढ़ानी होगी, टैक्स दहंदगान पर मौजूदा टैक्स दहंदगान में इजाफी बोझ ना डाला जाए, नए टैक्स दहंदगान की राहें खोलनी होंगी। जी, और खबर शामिल करेंगे मलेर की अदालतों में वकला और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के दरमियान तनाज़े के बाइस सबसे ज्यादा साइलिन मुतासर हो रहे हैं, जिनका कहना है कि 12 रोज से इंसाफ के हुसूल के लिए अदालत आ रहे हैं, हमें दरवाजे से वापस लौटा दिया जाता है। इतने वसाइल नहीं कि पहले हजारों रुपए की फीस अदा करें और फिर इस तपती धूप में हड़ताल खत्म होने का इंतजार भी करें। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहरियार सिद्दीकी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कराची की मलीर कोर्ट में मौजूद हूँ। मलीर बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर सदफ खोकर के दरमियान जो तनाज़ा जारी है वो ताहाल हल नहीं हो सका है। कराची की मलीर कोर्ट में वकला की जानिब से जो हड़ताल की गई है वो आज 12वें रोज़ भी जो है वो जारी है। इस हड़ताल के बाइस जो है वो साइलिन शदीद मुतासर हो रहे हैं। साइलिन की जानिब से यही बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 12 रोज़ से जो है वो इसी उम्मीद पर वो अदालत पहुँचते हैं कि हमारे केस की समाअत होगी, लेकिन जो है वो हमें यही कहकर वापस लौटा दिया जाता है कि आज अदालत में हड़ताल जारी है और जो है वो आप घरों को वापस लौट जाएं। साइलिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची की मलीर कोर्ट के बाहर, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या परेशानियां दरपेश हैं। बहुत शुक्रिया भाई, क्या बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये 12 रोज़ से हड़ताल चल रही है, ये स्ट्राइक कंटिन्यू चल रही है, हम लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मेरी 1 महीने के बाद हेयरिंग की डेट होती है, हम 1 महीने के बाद आते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई आज आपकी डेट नहीं है। आपके जो भी आपस में प्रॉब्लम्स हैं, मैडम सदफ खोकर के साथ जो भी वकला बरादरी के जो भी आपस में प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट करें। अवाम बेचारी परेशान हो रही है, हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर फीमेल बैठी हुए हैं, मेल बैठे हुए हैं, जो अपने जो जिनकी जेल कस्टडी है वो लोग आते हैं, वो लोग अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते। तो हमारी इनसे प्लीज़ इल्तिजा है कि खुदा रहा आपस में आप आपस की अंडरस्टैंडिंग करें, अवाम को तकलीफ़ ना दें। जी, आप क्या बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं 24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो है हमारा मौक़िफ़ सुना। दूसरी पहली बात तो ये है कि हम यहाँ आते हैं अपने केस के हवाले से, और यहाँ 12 दिन से हड़ताल चल रही है। आप धूप देख रहे हैं कितनी तेज़ धूप है, और यहाँ परेशानी भी हो रही है। और यहाँ जो भी इनका आपस में मसला है, ये आपस में हुकूमत से भी हमारी गुजारिश है, ये इनका जो भी मसले आपस में तय करें ताकि बीच में आवाम को तकलीफ़ नहीं हो। जितने भी मुतासरीन हैं ये आते हैं, गवाहान को लाते हैं, इनका किराया खर्च करते हैं, पेट्रोल है। हम तो भाई मजदूर लोग का पेशा लोग हैं, हमारे पास तो इतने वसाइल है नहीं। यहाँ हम वकीलों को भी पैसे दें, हर एक को पैसे दें, और जब इधर आते हैं तो देखते हैं कहते हैं हड़ताल है। तो हमारा भाई हुकूमत से गुजारिश है कि इनका जो भी मसला है वो हल कर दे ताकि आवाम को बीच में तकलीफ़ ना हो। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। शहरी हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से शहरियों की जानिब से यही बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 12 रोज़ से कराची की मलीर कोर्ट में जो वकला की हड़ताल जारी है, यही दरख्वास्त की जा रही है। साइलिन की जानिब से यही दरख्वास्त की जा रही है शहरियों की जानिब से कि इस मसले का जो है वो फौरी तौर पर हल निकाला जाए। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें, यहाँ पर साइलिन की जो है वो खासी तादाद जमा है। जिस तरीके से अदालत के दरवाज़ों को जो है वो अदालत के दरवाज़ों को जो है वो जिस तरीके से बंद कर दिया गया है साइलिन के लिए, और इनको यही बताया जाता है कि जो है वो हड़ताल है, आज केसेस की समाअत नहीं होगी। आज भी जो है वो 10 साढ़े 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। वकला की जो है वो जनरल बॉडी मीटिंग का जो है वो इजलास मुनक्किद किया जाएगा, और वकला की जानिब से जो है वो यही बताया जा रहा है कि ये हड़ताल जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तबादले तक जारी रहेगी। इसके अलावा ये भी आज बताया गया है कि अगर फौरी तौर पर इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया जाता है तो वकला की जानिब से जो है वो भूख हड़ताल का रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है। जी, अब बात करें शहर कायद के मौसम की, तो शहर कायद इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। गर्मी ने शहर वासियों का जीना दो भर कर दिया। आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा कि कैसा रहेगा आज शहर का मौसम? कराची के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो आज भी शहर कायद जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में है, और इस वक्त भी दर्जा हरारत जो है बेशक कम है लेकिन शिद्दत ज़्यादा महसूस हो रही है। और इसकी बड़ी वजह कराची में जो है नमी का तनासुब है। इस वक्त हवा में जो नमी का तनासुब है तकरीबन 52% है, और 52% नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से शिद्दत तकरीबन 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा हो रही है, महसूस हो रही है। दर्जा हरारत इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में जो नमी का तनासुब है
वो 52% है, जिसकी वजह से शिद्दत तकरीबन इस वक्त 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस हो रही है। तो महकमा मौसमात के हवाले से बताना है कि आज भी शहर का मौसम दिन भर गर्म और मरतूब रहेगा, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन इसके यहाँ पर किसी किस्म की बारिश के कोई इम्कानात जो हैं वो नहीं है। हालांकि आज सुबह से ही सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, लेकिन इसकी वजह से भी शहर में गर्मी जो है वो किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रही। हवा अलबत्ता कराची में आज बेहतर है, उसकी बड़ी वजह यह है कि समंदरी सिमत से चल रही है और जनूब मगरबी इसकी सिमत है। रफ्तार भी अच्छी रफ्तार है, तकरीबन 20 नॉटिकल माइल की रफ्तार से यह हवा जो है वो चल रही है। तो आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर है बताया गया है कि 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। शिद्दत तकरीबन 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो शिद्दत भी ज़्यादा होती है। और आजकल तो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो आज भी टेम्परेचर जो है वो इसी तरह रहेगा। अलबत्ता जून का महीना कराची वासियों के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि जून में कबलस वक्त जो है वो बारिशें मुतवक्के हैं, प्री मानसून की बारिशें होंगी और इस दफ़ा तवक्को से कहीं बढ़कर हो सकती हैं। तो कराची वालों को ऐसा लगता है कि गर्मी भगाने के लिए जून का इंतज़ार करना पड़ेगा। जी। और नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के कामयाब बल्दियाती नुमाइंदे आज हलफ उठाएंगे। औरंगी टाउन, मोमिनाबाद और मंगोपीर सब डिवीज़न से मुंतखब नुमाइंदे हल्फ उठाएंगे। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में यूसीज की तादाद 33 है, मोमिनाबाद में 9, औरंगी टाउन में 8, मंगोपीर में 16 यूसीज हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के कामयाब बल्दियाती नुमाइंदे आज हल्फ उठा चुके हैं। औरंगी टाउन, मोमिनाबाद और मंगोपीर सब डिवीज़न से मुंतखब नुमाइंदे हल्फ उठा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में यूसीज की तादाद 33 है, जबकि मोमिनाबाद में 9, औरंगी टाउन में 8, जबकि मंगोपीर में 16 यूसीज मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में तादाद आपको बता रहे हैं कि 33 है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के कामयाब बल्दियाती नुमाइंदे आज जो है हल्फ उठा चुके हैं। औरंगी टाउन, मोमिनाबाद और मंगोपीर सब डिवीज़न से मुंतखब नुमाइंदे हल्फ उठा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में यूसीज की तादाद अगर आपको बताएं तो वो 33 हो चुकी है। मोमिनाबाद में 9 है, औरंगी टाउन में 8 और मंगोपीर में 16 यूसीज जो है वो मौजूद है। आज हल्फ उठा लिया गया है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के कामयाब बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से। औरंगी टाउन, मोमिनाबाद और मंगोपीर सब डिवीज़न से मुंतखब नुमाइंदे हल्फ उठा चुके हैं।